Hello and welcome to my channel. Let's make it simple. A simple and easier way to learn maths and science. Students, in my earlier videos of the same chapter, that is ratio, proportion and unitary method, I have already covered the concept of ratio. Now I will start today the concept of proportion. सबसे पहले जानेंगे कि proportion क्या होता है. So a proportion is an equation that states that the two ratios are equal. ओके, तो जब दो रेशियोज अगर इक्वल हो तो हम ये बोलेंगे कि दोनों रेशियोज क्या है, प्रोपोर्शन में है. ओके, अब ये प्रोपोर्शन के दो केसेस होते हैं. पहला केस, फर्स्ट केस, द फर्स्ट केस इज दैट दिस वन इज द फर्स्ट केस. if four members A, B, C and D are in proportion, then it is expressed as A ratio B equals to C ratio D. या फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं A ratio B is in proportion to C ratio D. अगर चार कोई नंबर्स हो, ए बी सी डी कोई भी चार नंबर्स हो, अगर उनको बोला जा रहा है कि वो प्रोपोर्शन में है, तो इसका मतलब जिस सीक्वेंस में उनको लिखा जा रहा है, जैसे ए रेशियो ए बी सी डी, तो यानी ए रेशियो बी इज इक्वल्स टू सी डी यानी सी रेशियो डी. यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी इज इन प्रोपोर्शन टू सी रेशियो डी. ओके, तो फर्स्ट टर्म्स, ये फर्स्ट टर्म है और ये फोर्थ टर्म है, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स. एंड ये सेकंड टर्म और थर्ड टर्म्स को हम बोलते हैं मीन्स. एंड प्रोपोर्शन का एक प्रोपोर्शन की प्रॉपर्टी होती है. द प्रॉपर्टी इज दैट द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज ऑलवेज इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. मतलब अगर ए बी सी डी प्रोपोर्शंस में है तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम यानी दोनों का मल्टीप्लीकेशन यानी ए एंड डी का मल्टीप्लीकेशन, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मस्ट बी इक्वल्स टू सी एंड बी का प्रोपोर्शन यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन्स. ये है इसकी प्रॉपर्टी. ओके, और इस प्रॉपर्टी को हमें यूज भी करना है बहुत ज्यादा, तो आपको प्लीज ये बातें आपको ध्यान में रखनी है. स्पेशली ये वाली जो बात है, ये इन दोनों बातों को आपको एकदम ध्यान में रखना है. अब और अगर नंबर्स प्रोपोर्शन की बजाय अगर तीन नंबर्स अगर प्रोपोर्शन में है, तो ये हमारा केस टू, दिस इज आवर केस टू, कि अगर ए बी एंड सी अगर हमारे प्रोपोर्शन में है तो उसको हम एक्सप्रेस करेंगे ए रेशियो बी इक्वल्स टू बी रेशियो सी. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए रेशियो बी इज इन प्रोपोर्शन टू बी रेशियो सी. ओके, यहाँ भी यही सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन. इसका मतलब ए एंड सी, सॉरी यहाँ पर ये सी होगा, ए एंड सी मस्ट बी इक्वल्स टू बी इंटू बी, दैट इज बी स्क्वायर. ओके, तो ए एंड सी, इसको मैं वापस लिख दूँ, ए एंड सी मस्ट बी इक्वल्स टू बी इंटू बी, दैट इज बी स्क्वायर. ओके, सो बट यहाँ पर क्या है, जो ए एंड सी है, ए एंड सी को हम बोलते हैं फर्स्ट एंड थर्ड प्रोपोर्शन, यानी ए को बोलेंगे फर्स्ट प्रोपोर्शनल, सी को बोलेंगे थर्ड प्रोपोर्शनल एंड बी को बोलेंगे मीन प्रोपोर्शनल. ओके, नाउ अब हम क्या करते हैं, ये तो सारी बातें हुई, और इन सारी बातों को जो भी मैंने आपको पहले स्लाइड्स में बताया वो आपको बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना है, क्योंकि अगर वो दिमाग में बैठ गया ना तो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना इट्स बिकम सुपर इजी, सुपर इजी. ओके, पहला क्वेश्चन लेते हैं. लेट द गिवन नंबर्स आर इन द प्रोपोर्शन ऑफ. तो आपको यहाँ पर दो क्वेश्चंस दिए हैं और आपको बताना कि ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है. तो फर्स्ट क्वेश्चन 21 6 35 10. तो व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स का एक्सट्रीम में क्या है 21 10, दैट इज 21 मल्टीप्लाइड 10, दैट इज 210. ओके, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स क्या है हमारा, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स है 6 इंटू 35. 6 इंटू 35 क्या हो गया हमारा, अगेन 210. तो दोनों सिंस इक्वल हैं तो वी कैन से दैट सिंस 210, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equals to product of means. Okay, so we can say that 21 oblique 6 comma 35 comma 10 are in proportion. हम बोलेंगे कि ये proportion में. Clear? Now come to the second question. सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5.2 मल्टीप्लाई 3. तब यहाँ पर हमारा इसको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, क्या लिखेंगे अब इसमें, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स. ओके, अगेन द सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे. द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल्स टू व्हाट, 5.2 मल्टीप्लाई 4. देखो एक्सट्रीम्स ये है. ओके, ये है हमारा ए, ये है हमारा बी, ये है हमारा सी, ये है हमारा डी. प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हो गया, 4 2 जा 8 एंड 4 5 जा 20, 20.8. ओके, अब आए हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, क्या हो गया हमारा 3.9 मल्टीप्लाई 3.
ये हो जाएगा 3 9 27 पॉइंट 3 3 9 10 11 11.7. तो प्रोडक्ट ऑफ extremes, okay, is not equals to product of means. What we can say that 5.2 comma 3.9 comma 3 comma 4 are not in proportion, हमारे proportion में नहीं है, ठीक है। बस सिंपल सा फॉर्मूला, मैंने आपको पहले भी बोला था कि आपको ये दिमाग में लगाना है, ये हो गया इसका मतलब दैट विल बी क्लियर। अभी इसी के बेसिस पर मैंने ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व किया। अब आया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग प्रोपोर्शन। अब यहाँ पर ये चारों नंबर्स प्रोपोर्शन में है, तो हमें एक्स निकालना है। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी। अब हमें यहीं पर जानना है दैट ए एंड डी मस्ट बी इक्वल्स टू बी एंड सी। ए एंड डी क्या है, 16 इंटू 108, this is 108 is equals to 18 into x, okay। अब यहाँ पर आ जाओ, x is equals to 16 into 108 multiply that is what 18, तो ये हो जाएगा, चला जाएगा ये हो जाएगा आपको 6 से, एंड ये हो जाएगा 96, so x is equals to 96, ये हो गया आपका आंसर। Now come to this one 9 and 36। अब ये क्वेश्चन देखो, अभी ये क्या है, ये तो चार नंबर्स प्रोपोर्शन में थे। अब ये बोला मीन प्रोपोर्शन। मीन प्रोपोर्शन हमारा कहाँ पर आता है, मीन प्रोपोर्शन आता है जब हमारे ए बी एंड सी यानी तीन नंबर्स प्रोपोर्शन में होते हैं। एंड आपको मालूम है कि बी को हम मीन प्रोपोर्शन बोलते हैं, और यहाँ पर फॉर्मूला होता है बी इंटू बी इज इक्वल्स टू ए इंटू सी, यानी बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी, ठीक है। तो लेट द मीन प्रोपोर्शन एक्स, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर क्या हो गया हमारा, ये बी की जगह एक्स डाल दिया हमने, एक्स स्क्वायर क्या हो गया 9 इंटू 1/36, ओके। अब इसको यहाँ पर आ जाओ, एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1/36 है ना, मल्टीप्लाई 9, ये हो गया 4, ठीक है। तो अंडर रूट 1/4 यानी एक्स इज इक्वल्स टू 1/2, दैट इज योर आंसर। See how simple and easy it is, okay। बस हमें बस वो फॉर्मूला याद रखना है जो भी है, ठीक है। आपको जो बताया मैंने पहले वाले स्लाइड्स में, द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, और आपको मैंने दो केसेस बताए, ए बी सी डी वाला प्रोपोर्शन और ए बी एंड सी वाला प्रोपोर्शन। बस उनके सारे केसेस याद रखने हैं, उनका नंबर याद रखना, मतलब उनका फॉर्मूला याद रखना है, और उनके नेम याद रखने, किसको क्या बोलते हैं, एक्सट्रीम्स किसको बोलते हैं, मीन्स किसको बोलते हैं, थर्ड फर्स्ट प्रोपोर्शन किसको बोलते हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं, मीन प्रोपोर्शनल किसको बोलते हैं। बस नाउ इफ दैट इज क्लियर, सुपर इजी, ओके। अब यहाँ पर पूछ रहा है थर्ड प्रोपोर्शनल। अब अगेन आपको मालूम है ए बी एंड सी, यानी आपको थर्ड प्रोपोर्शन तब होता है जब तीन नंबर्स रेशियोज प्रोपोर्शन में हो, तो यानी ये सी वाला हमें निकालना है, ठीक है। आपको मालूम है इसका क्या होता है, ए एंड सी मस्ट बी इक्वल्स टू बी स्क्वायर, ओके। तो हमारा ये ए है, ये बी है, और आपको सी निकालना है। तो लेट थर्ड प्रोपोर्शनल बी, लेट दी थर्ड प्रोपोर्शनल बी एक्स, यानी अब हो जाएगा हमारा 18 मल्टीप्लाई एक्स, यानी ए एंड सी, ये हो गया ए, सी क्या है हमारा एक्स इज इक्वल्स टू बी इंटू बी, यानी 30 इंटू 30, तो एक्स इज इक्वल्स टू 30 मल्टीप्लाई 30 अपॉन 18, तो होगा 900 अपॉन 18 दैट इज 50, इन एक्स हो गया हमारा 15, आंसर। देखा कितना इजी है, कितना आसान है करना। ना कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मैंने थोड़ा सा एक वर्ड प्रॉब्लम में ले लिया। A truck requires 108 लीटर ऑफ डीजल फॉर कवरिंग अ डिस्टेंस ऑफ 590। एक ट्रक है जिसको 108 लीटर में वो कवर कर रहा है 594 किलोमीटर। हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड, हाउ मच डीजल विल बी रिक्वायर्ड बाय द ट्रक टू कवर द डिस्टेंस ऑफ 1650 किलोमीटर, ठीक है। अब इसको मान लेते हैं x, ठीक है। यानी इन दोनों का रेशियो, क्योंकि सेम ट्रक है, मस्ट बी इक्वल्स टू इन दोनों का रेशियो, क्योंकि ऑलमोस्ट ट्रक वो मान के चलते हैं कि सेम स्पीड से जा रहा है, यानी 108 रेशियो यानी x, ये मस्ट बी इक्वल्स होगा 594 अपॉन 1650, है ना। ये रेशियो ऐसे लिख सकते हैं, यानी x इंटू 594 इज इक्वल्स टू 108 मल्टीप्लाई 1650, आपको मालूम है ऐसे हम लिख सकते हैं। सो x इज इक्वल्स टू 108 मल्टीप्लाई 1650 अपॉन 594। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 300 लीटर, ओके। इसको आप कंफ्यूज मत हो जाए, इसको मैंने x लीटर माना है, सो दिस विल बी योर आंसर।
देखा कितना इजी है। इसी तरीके से हमें क्या करना है, हमारे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। किस तरीके से सॉल्व करना है? अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को